जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहा हूं। दोस्तों, सुना आपने नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था? दोस्तों, ये बात है 2 सितंबर की। एससीओ समिट के बाद जब पीएम मोदी भारत लौट के आए थे तो वहाँ इन्होंने ये बात कही थी। क्या कहा था कि आप मेरे जाने की वजह से तालियां बजा रहे हो, क्या मैं लौट के वापस आया हूँ इस वजह से। आमतौर पर आपने कभी नहीं देखा होगा कि पीएम मोदी ऐसे कभी बोलते हैं, और चेहरे के एक्सप्रेशन पूरे साफ बता रहे थे क्या कोई बड़ी संकट से पीएम मोदी बच के आए। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ था चीन के अंदर कि पीएम मोदी को ऐसा यहाँ पर कहना पड़ा है। भाइयों देखो, बात ऐसी है कि अभी फ़िलहाल मीडिया के अंदर एक खबर बहुत तेज़ी से निकल के आ रही है कि अमेरिका की जो CIA है उसने पीएम मोदी को मारने की साजिश करी थी। ऐसा क्यों है, तो आज मैं इसका पूरा आपको डिटेल बताता हूँ। लेकिन आप वीडियो पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। दोस्तों देखो, CIA बांग्लादेश के एक होटल के अंदर CIA के एक एजेंट की लाश मिली है। भाई मृतक हालत में मिला है, और उसकी हत्या जो है वो बताई जा रही है कि उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया है और उसी के कारण उसकी हत्या हो गई है। लेकिन इसका पीएम मोदी से क्या लेना देना, आप यही सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो वारदात हुई है ये दरअसल एससीओ समिट के एक दिन पहले यानी कि 31 अगस्त की रात को हुई है। बताया जा रहा है कि ये अमेरिका का खुफिया एजेंसी यानी कि CIA का एक एजेंट था। हालांकि ये वहाँ पर एक ट्रैवल वीज़ा पर एक आम नागरिक की तरह वहाँ पर होटल पे गया था, लेकिन कहा जाता है कि इसने पीएम मोदी को मारने की साजिश करी थी। और इसी के जो सीक्रेट यानी कि इसके साथ के जो थे वो शायद चाइना में इसको ऑर्डर मिलने वाला था। लेकिन ये जो है इसकी साजिश को हमारी सीक्रेट एजेंसी रॉ और रूस की जो सीक्रेट एजेंसी है, दोनों ने मिलकर इसकी साजिश को विफल कर दिया है। अब आपको बात करता हूँ इसको पीएम मोदी से क्यों जोड़ा जा रहा है। आपको याद होगा जहाँ एससीओ समिट ख़त्म हुआ था, वहाँ से पीएम मोदी जब वापस निकल कर आए थे तो वहाँ वो अपनी गाड़ी में बैठने की जगह पुतिन की गाड़ी में बैठे थे। आपको पता है क्यों? क्योंकि पुतिन की गाड़ी इतनी सेफ गाड़ी है, दुनिया की सबसे सेफेस्ट गाड़ी में से एक वो पुतिन की गाड़ी है। उस पर कोई मिसाइल तक का अटैक नहीं हो सकता है। फिर पुतिन के साथ 45 मिनट तक गाड़ी रोककर उसमें बातचीत करना, ये सब चीज़ बताती है क्या पुतिन और मोदी को इस चीज़ की भनक थी क्या मोदी के ऊपर अटैक होने वाला है। भाइयों, हमारे दोस्त रसिया यानी कि पुतिन कह लो या पीएम मोदी कह लो, दोनों ने मिलकर अमेरिका की ये चाल नाकाम कर दी है। भाइयों, हालांकि इस पे ऑफिशियली कोई हमारी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ना अमेरिका की तरफ से आया है। लेकिन जो बात बताई जा रही है और पीएम मोदी का भारत में आकर ऐसा बोलना, ये सारी चीज़ें इस बात का संकेत दे रही हैं कि पीएम मोदी को मारने की साजिश तो हुई थी, लेकिन हमारी रॉ भी कोई हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। भाइयों, ये अमेरिका अगर सोचता भी होगा ना कि ऐसी हरकत करके हम ऐसा कुछ काम कर देंगे, तो भाई ये रॉ है। इसने बड़े बड़े INS गाजा वाजा जैसे उड़ा दिए थे, तो ये तो बहुत छोटी मोटी बात है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और भाई जब रूस हमारे साथ है तो फिर हमारी इस अमेरिका जैसे की औकात ही क्या है। तो भाइयों, आपको क्या लगता है क्या उस दिन पीएम मोदी जो बोल रहे थे ये इसी बारे में कह रहे थे? भाई मुझे अभी पूरी तरीके से क्लियर तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात तो साफ है क्या कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ था। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट करके बताना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।